हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जिस तरह से मामले देश और प्रदेश में बढ़ रहे हैं उससे चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। देश में कुछ दिनों तक मामले कम आ रहे थे, उससे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन लगातार अब उसके बाद से 2-3 दिन की अगर बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये मामले 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। इससे जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि जितनी लापरवाही होगी केस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और परेशानी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए लगातार हरियाणा न्यूज भी आपसे अपील करता रहा है और करता भी है और करता रहेगा भी कि आप प्लीज जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखें, जो कोरोना के नियम है उसको मेंटेन रखें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथ को सैनिटाइज करें। इसके अलावा अगर हम बात प्रदेश की करें तो प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मामले हैं वो करीब 15,000 के आसपास आ रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें 7-8 दिन पहले तक मामले 10,000 से ऊपर आते थे, लेकिन अब मामले 15,000 तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए आप प्रदेश में भी कोरोना के जो संकट बढ़ रहा है उसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मामले यहां भी बढ़ रहे हैं और लापरवाही की भी तस्वीरें आ रही हैं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे बेवजह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं प्रदेश में। हालांकि प्रशासन उन लोगों को समझाने बुझाने का काम जरूर कर रहा है, बावजूद इसकी लापरवाही हो रही है। चाहे सब्जी मंडी की बात कर लें, टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया है कि इतने से इतने बजे के बीच में ही आना है, बावजूद चाहे खरीदार हो या फिर जो विक्रेता हैं वो लोग भी इन नियमों का वहां पे अनदेखी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मास्क तो उन्होंने पहना है, लेकिन मास्क कैसे पहनना है उनको इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मास्क पहन लिया और मास्क को नीचे कर रखा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप खुद अपनी जान को खतरे में डालते हैं और दूसरे की जान को भी खतरे में डालते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोरोना की, लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, खास करके जो नया स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन के आने के बाद से मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही हैं। अगर हम दिल्ली के आसपास के इलाके की बात करें तो वहाँ ब्रिटेन स्ट्रेन जो है वो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इसके अलावा जो कोरोना है वो लगातार एक तरह से बहुरूपिया बन गया है, हर पल वो अपना रूप बदल रहा है। इसकी वजह से परेशानी भी हो रही है। नया स्ट्रेन की वजह से मैं बता रहा हूं कि क्या क्या परेशानी है। सबसे बड़ी बात है कि जो नया स्ट्रेन है उसकी वजह से इसका जो आक्रमण है वो खास करके आपके दिमाग पे है, दिल पे है, लंग्स पे है और किडनी पर भी अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमण का काल है इसको लेकर वो बहुत दिनों तक मौका नहीं दे रहा है। मौका इसलिए नहीं दे रहा है कि 3 से 4 दिनों में ये लोगों को संक्रमित कर दे रहा है और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लग रही है। लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर आपको सिर्फ माइल्ड दिक्कत है, प्रॉब्लम है, थोड़े बड़े आपको लग रहा है कि कोरोना के लक्षण है, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में क्वारंटीन होइए और ऑनलाइन आप किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी वेव की भी बात सामने आ रही है और तीसरी वेव के बारे में लगातार लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो वेव है वो बच्चों पर काफी अटैकिंग हो, बच्चों पर आक्रमण करे। इसके कई तर्क है। तर्क ये भी है कि पहला जो लहर था उसमें हमने देखा कि कोरोना की वजह से जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे वो ज्यादा शिकार हो रहे थे। लेकिन इस बार क्या है कि जो 40 साल से नीचे के लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और इसका एक कारण ये है कि जब देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो 50 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीन लगाई गई, जबकि 40 साल के उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दी गई। हालांकि अब इसके लिए 1 मई से शुरू भी हो चुका है। 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी कई जगहों पर है, तो प्रॉपर तरीके से अभी वैक्सीनेशन होने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन जो तीसरी वेव की हम बात कर रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उन पर ये काफी प्रभावी हो सकता है, तो इसको लेकर एक तर्क ये भी है कि चूंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, हालांकि फाइजर जो है उस बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए कनाडा ने मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि अमेरिका भी जल्द ही इसको लेकर मंजूरी देने वाला है। लेकिन तब तक जो बच्चे हैं उनको इस स्तर पर वैक्सीनेशन कराया नहीं जा सकेगा और यह अंदाजा भी नहीं है कि कब
तीसरी लहर आएगी। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि दूसरी लहर आपको पता ही है कि देश और प्रदेश में किस तरह से दूसरी लहर ने कहर बरपाया है और कई लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आप लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि लापरवाही आपने देखा होगा सड़कों पर भी बार बार ये एक तरह से जो परिवहन विभाग है वो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं सचेत करता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही स्थिति इस कोरोना काल में भी है कि अगर आपने लापरवाही की, प्रॉपर मास्क नहीं पहना, हाथ को सैनिटाइज नहीं किया, बार बार हाथ को आपने धोया नहीं, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आपने मेंटेन नहीं किया, बाजारों में आप भीड़ भाड़ में गए, तो ये परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। इसलिए हरियाणा न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहिए ताकि कोरोना को हराया जा सके।